श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 जून 2024 के दिन शनिवार पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 15 जून 2024 शनिवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 15 जून 2024 शनिवार के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय है। यह किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को शनिवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस शनिवार के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला उपाय, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है,
आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि शनिवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो आपके जीवन में अगर निर्धनता बहुत है, गरीबी ने वास कर रखा है, घर में पैसा नहीं आता है, लोग आपके घर में हमेशा परेशान रहते हैं पैसों के लिए, तो आपको यह एक उपाय ना शनिवार के दिन विशेष करके जरूर करना है, जिसमें कि आपको एक तिल के दीपक का उपयोग करना है। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कि उपाय को करना कैसे है, किस समय करना है। तो देखिए आपको बता दें, यहां पर आपको लेना है सरसों का तेल, ठीक है ना। देखिए सरसों का जो तेल होता है ये शनिदेव को बहुत ही प्रिय होता है, और जब कोई भी व्यक्ति सरसों के तेल से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय शनिवार के दिन कर लेता है तो शनिदेव उस व्यक्ति से प्रसन्न होते ही होते हैं और उसके जीवन के कष्टों को वो दूर कर देते हैं। तो लेना है आपको सरसों का तेल और चुटकी भर लेना है आपको यहां पर काला तिल। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि तिल सोचते हैं चलो काला लेते हैं और सफेद भी ले लेते हैं, लेकिन भूल कर भी आपको सफेद तिल नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको काला तिल लेना है। अब एक बहुत ही प्यारा सा मिटका लेना है आपको, दीपक, और उसके अंदर आपको एक गोल बाती लगानी है और तेल डालना है और सरसों के तेल से उस दीपक को भर देना है, ठीक है ना। इतना कर लिया। अब देखिए ये दीपक आपका हो गया है पूरी तरह से तैयार। अब ये दीपक आपको उठाना है कि शनिवार के दिन शाम के समय में आपको यह उपाय करना है। अगर बहुत कोई ऐसा व्यक्ति है जो शाम को कर ही नहीं सकता है, वो व्यक्ति सुबह में भी इस उपाय को कर सकता है। अगर संभव है आप कर सकते हैं तो शाम को ही ये उपाय करें, सूर्यास्त होने के बाद। तो ये दीपक लेकर के आपको जाना है शनिदेव के मंदिर में। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि हमारे घर के आसपास शनिदेव का कोई मंदिर नहीं है। तो देखिए शनिदेव की कोई मूर्ति, कोई प्रतिमा जहां पर भी है आपके घर के आसपास, वहां आपको जाना है और यह सरसों के तेल का दीपक जिसमें आपने काला तिल डाला है, ये आपको शनिदेव के आगे जलाना है, प्रज्वलित करना है। और शनिदेव की आंखों में आपको बिल्कुल नहीं देखना है, उनके चरणों की तरफ देखते हुए इस दीपक को जलाना है, प्रज्वलित करना है और शनिदेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हे शनिदेव, मेरे घर में जो भी कर्जे जैसी समस्याएं हैं, जो भी निर्धनता है, जो गरीबी है, उसे आप दूर करें। आप चाहेंगे तो मेरे जीवन की बड़ी से बड़ी निर्धनता और गरीबी भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। तो पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ आपको शनिदेव से प्रार्थना कर लेनी है। देखिए साल 2024 जो है ना, ये शनि का ही साल है, शनिदेव का साल है। और शनिदेव को अगर आपने प्रसन्न कर लिया ना, तो मान के चलिए कि जो भी आपको जीवन में चाहिए ना, वो इतना मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। अगर धन चाहिए तो धन नहीं संभाल पाओगे, सुख चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, इतनी आपको मिलेगी जीवन में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो देखिए सरसों का तेल आपने लिया है इस उपाय में, जो कि शनिदेव को बहुत ही प्रिय है, और आपने काला तेल भी ले लिया जो कि शनिदेव को अति प्रिय है। काला तेल उनको बहुत ही प्रिय होता है, और जब काला तेल डाल करके सरसों के तेल में आपने दीपक प्रज्वलित कर दिया तो शनिदेव की असीम कृपा आपको मिलकर ही रहती है। पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करें, आप अपने जीवन के बहुत बहुत सारे दुखों से यूं ही दूर हो जाएंगे। मतलब कहने का है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके जीवन के दुख कष्ट बहुत जल्दी समाप्त होते चले जाएंगे। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको शनिवार के दिन जरूर ही करना है। इस उपाय को आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है? इसका लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है, पहले आपको यह बता देते हैं। तो देखिए इस उपाय को करने से जो दूसरा उपाय आपको बताने वाले हैं, बड़े से बड़ा शनि दोष आपके जीवन से दूर हो जाएगा। शनि की साढ़े है, शनि ढैया है, शनि से जुड़ा कोई भी ऐसा कोई भी कष्ट दुख आपको जीवन में है जो बहुत ज्यादा आप परेशान हो चुके हैं। देखिए शनि की पीड़ाएं जो होती है ना, यह व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशान करती है।
क्यों? क्योंकि शनि देव जो है ना, यह कर्मों के हिसाब से व्यक्ति को फल देते हैं और कभी ना कभी हमसे कोई भूल चूक हो जाती है। जाने अनजाने में तो जो हमने कर्म किए होते हैं ना, उनका फल हमें शनिदेव देते हैं। तो जब हम शनिदेव को प्रसन्न कर लेते हैं तो हमारे जो भी कर्म होते हैं उनके लिए शनिदेव हमें क्षमा कर देते हैं और हमारे जीवन के दुख और कष्ट भी दूर कर देते हैं। तो देखिए, शनि की पीड़ाएं आपको ऐसे नहीं पता लगेंगी। या तो आपको किसी से पता है कि आपके जीवन में शनि की 7.5 है, शनि अय्या है, तब आप इस चीज को जान सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि आपके जीवन में शनि दोष है या नहीं है, तो इस चीज का अंदाजा तो आप ऐसे लगा सकते हैं न कि आपके घर में धन नहीं आएगा, कर्ज जैसी समस्याओं से आप गिरते चले जाएंगे। आपके घर में दुर्घटनाएं विशेष करके शनिवार के दिन होंगी और आपके जीवन में जो दुख आएंगे, जो कष्ट आएंगे, वो किसी एक दिशा से नहीं आएंगे। हर तरफ से आपके जीवन में आप परेशान हो जाएंगे। कहने का मतलब है, पैसे को लेकर भी आप परेशान हो जाएंगे। आपके घर में जो सदस्य हैं, कोई ना कोई आपको बीमार मिलेगा, किसी ना किसी की तबीयत खराब होती रहेगी। तो ये सारी चीजों से आप जान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको शनि दोष जो है वो परेशान कर रहा है। तो आपको करना क्या है? ये दूसरा वाला उपाय करना है। इस उपाय को कर लीजिए, बड़े से बड़ा शनि दोष दूर हो जाएगा। शनिवार है तो बिल्कुल भी इस उपाय को आपको छोड़ना नहीं है। तो आपको उड़द की दाल के 4 दाने लेने हैं। कौन से दाने? बिना टूटी हुई उड़द की दाल 4 दाने लेंगे और आपको अपने ऊपर से, या जो व्यक्ति आपके घर में परेशान है, जिसे धन नहीं मिल रहा, सफलता नहीं मिल रही, उसके ऊपर से आपको 3 बार घुमाना है। कैसे घुमाना है? उल्टा, जैसे घड़ी की सुई को हम उल्टा घुमाएंगे ना, उस तरह से 3 बार उसके ऊपर से उतारना है। और आपको इसे अपनी छत पर या जहां पर भी आपको लगे कि पक्षी आकर के इसे खा सकते हैं, कौवा आकर के इसे खा सकता है, वहां पर आपको डाल देना है। जरूरी नहीं है कि कौवा आए उसे खाए, आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको बस ये सोचना है कि हमें उनके लिए ये रखना है, ठीक है ना? फिर वो खाता है नहीं खाता है, इस चीज की टेंशन आपको नहीं लेनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पता नहीं कौवा आएगा, उसे खाएगा नहीं खाएगा, है ना? ये चीज आपको नहीं सोचनी है। आपको सिर्फ डाल देने हैं 4 दाने उड़द दाल के 3 बार अपने ऊपर से, या जो व्यक्ति घर में परेशान है उसके ऊपर से 3 बार उल्टा उतार करके, ठीक है ना? तो जहां जहां डालना चाहे वहां डाल दें। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए कि आपके जीवन में शनि दोष कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो आपके जीवन से दूर हो जाता है। तो यह उपाय कितने दिन तक आपको करना है? लगातार 7 शनिवार इस उपाय को आपको करना है। बड़े से बड़ा शनि दोष आपके जीवन से दूर हो जाएगा। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि 15 जून 2024 शनिवार के दिन करना ही करना है। क्योंकि इस उपाय को कर लिया तो इसका लाभ आपको बहुत ही ज्यादा अधिक मिलने वाला है। अगर आपने शनिवार के दिन ये छोटा सा उपाय कर लिया, आपको अपने घर पर ही करना है, कहीं जाना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, तो सिर्फ आपको अपनी रसोई से लेना है थोड़ा सा नमक, ठीक है ना? जो हम अपने खाने में डालते हैं। अब चुटकी भर नमक आपको अपने जल में डालना है और शनिवार के दिन स्नान करना है। ये इतना छोटा सा उपाय है, लेकिन इसके लाभ बहुत बड़े बड़े हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप हमेशा नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहते हैं। कोई नजर दोष अगर आपको लगी हुई है या लगने वाली है तो कभी लगेगी नहीं, लगी हुई है तो तुरंत उतर जाएगी। तीसरी चीज कि कभी भी आपके घर में आप देखेंगे जिन लोगों का काम नहीं बन रहा था, जो लोग जीवन में बहुत पीछे थे, जिन्हें सफलता नहीं मिल रही थी, उन लोगों को जीवन में सफलता मिलने लगेगी और कोई भी काम उनका बिगड़ेगा नहीं। विशेष करके 15 जून 2024 शनिवार जो है ना, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। बिल्कुल आपको चूकना नहीं है। इस एक उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। हम कहेंगे कि आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, सभी को यह उपाय करना चाहिए। थोड़ा सा नमक डाल करके स्नान आपको शनिवार के दिन जरूर करना चाहिए। इसका असर जो होगा, इसका जो प्रभाव होगा, आप खुद देख लेंगे। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।